भाई मानते हैं कि सारी पब्लिक आप पे जलती है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आप पे जलता नहीं, और आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो और आप इतने अच्छे और इतने सत्यवादी इंसान हो। सबसे बड़ी बात तो आप अपने परिवार को इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि उस बाप को तो पहली बात तो लात मार के आपने अपनी लाइफ से एक तरीके से हटा ही दिया है। अब धीरे 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 अपनी बहनों को भी हटा देगी। क्यों? क्योंकि पहले उनके नाम से व्यूज आता था, लोग बाग आपकी फैमिली देखना पसंद करते थे कि भाई इतने अच्छे सनातन भाई है कि अपने परिवार को इतना चाहते हैं। मगर वो सारे परिवार पे मिट्टी डाल के आपने अपना एक नया परिवार बना लिया। जी हाँ दोस्तों, अंजलि का परिवार। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं नेहा फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत खास है। वीडियो हमारे सनातन भाई सबका। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन भाई सबका। दोस्तों, सनातन अपने घर का टूर कर रहे थे, पूरा अपना घर जो है आपको दिखा रहे थे। देखो, इंसान के पास, मैंने पहले भी कहा था कि कितना भी पैसा आ जाए, अगर उसको गंदी रहने की आदत है तो वो गंदा रहेगा ही। आपने देखा कि ये सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। पहले तो मैं कहूंगी अंजलि, थोड़ा एटीट्यूड कम दिखाओ, थोड़ा घमंड कम दिखाओ, और तुम्हारे वो जो भूतिया घर से जो सामान लाए ना, फिर तुम कहती हो कि मुझे चिंटू दिखता है, मुझे चिंटू की आत्माएं दिखती है। पहले तो उस भूतिया घर में गए, क्योंकि आप ही कहते हो कि वो घर मनुष्य है आप लोगों के लिए, यानी इनका जो पुराना घर था वो था मनुष्य। किसका? इनकी माता पिता का जो था, क्योंकि उस घर में हादसे होते थे, कुछ ना कुछ यानी घटनाएं होती थी। इन लोग ही बताए, वहां पे मौत भी काफी हुई, और जो सारे भूत प्रेत अंजलि के पीछे पड़े। मगर दोस्तों, उस दिन के बाद अंजलि को एक भी बार चिंटू नहीं दिखा, एक भी बार गोपी नहीं दिखा, एक भी बार अल्लाह मियाँ नहीं दिखा, और सबसे बात, वो टीटी 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 क्या कर रही थी वो? की कोई कीड़े के नाम थे क्या? हो सकता है कोई कीड़े का नाम हो, तो वो भी नहीं दिखी। यानी उसके बाद अंजलि एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, अंजलि को छींक तक नहीं आई, यानी छींक तक नहीं आई। जब घर प्रवेश हो रहा था, खाना पीना हो रहा था, शॉपिंग हो रही थी, एक बार भी वो बीमार नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, अंजलि के जो भूतिया घर है, जो मम्मी पापा के भूतिया घर है, वहां से सारा सामान इस घर में आ चुका है। सामान के नाम पे क्या था? सामान हमने देखा एक तरीके से कबाड़ी था। वो सारा सामान आया, और हाँ, सनातन का जो साला है वो शायद बहुत सारे काम किया। लोग बता रहे थे कि बहुत वो मेहनत करता था, बहुत सारे काम किया है। आप लोगों को मैं एक बात बताती, अगर कोई इंसान खत्म हो गया है तो उसकी कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम है कि परेशान करती, तो वो चीजें किसी को दे देनी चाहिए, कि जिससे यानी आप लोग परेशान ना हो। मगर वो वही चीजें हमें अंजलि बार बार दिखाती है, फिर कहती है, यानी ये खाली ड्रामा। जब तक चिंटू का नाम ना ले और जब तक सिंपैथी ना पाए, तो उसको वो खाना हजम नहीं होगा। सिंपैथी पा 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 के उसने 8-9 महीने में इतने सारे झंडे गाड़ दिए, फिर भी परेशान है दोस्तों। दोस्तों, इन्होंने सारा सामान लेके आए। सामान में क्या था? सिर्फ बक्सा था, टूटा फूटा एक बेड था, और कुछ सामान थे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, इनके पास सिलेंडर और चूल्हा भी नहीं था क्या? क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें चूल्हा नया लेना है, सिलेंडर लेना है। सिलेंडर शायद इनकी वहां पे था, तो भाई इनका सामान आया तो सिलेंडर नहीं लेके आए, या सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन लोगों के पास इतना कोई सामान था। हाँ ठीक है, फ्रिज और जो टीवी और जो क्या बोलते हैं, एसी, आपने याद होगा, क्योंकि ये बात खुद अ, अंजलि ने कहा था कि जब अंजलि ने यहाँ पे शादी की थी, तब इनके जो पिताजी थे वो गुस्से में ये सारा फर्नीचर खरीदे थे। फर्नीचर और ये जो बोलते हैं, ये जो जो भी फ्रिज वगैरह सामान थे, के जैसे ये इतने अच्छे घर में रह रही थी, शादी करके गई, पैसे वाला था, तो ये खुद अंजलि ने बोला था, आप लोगों को याद होगा, कि पापा ने हमारे वजह से खरीदा था, और सारे इंस्टॉलमेंट पे खरीदा था, जो इंस्टॉलमेंट यानी चुकाना बहुत भारी पड़ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन लोग को इतनी हाई फाई पढ़ाई नहीं की है, और सनातन ये कहता है कि पापा ने लोन लिया था और हर महीने 25,000 रुपए इंस्टॉलमेंट जाती है। तो 25,000 रुपए किस चीज की इंस्टॉलमेंट जाती है? जो सनातन ने ये भी वीडियो में कहा था कि मैं कुछ पैसे मैं दे देता था और कुछ पैसे चिंटू चुका रहा था। तो यानी चिंटू को आज खत्म हुए 9 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीने से वो इंस्टॉलमेंट ही नहीं चुकी। अगर इन्होंने कोई सामान भी खरीदा, चाहे टीवी खरीदा हो या फ्रिज खरीदा हो, तो 10 महीने में नॉर्मल है, इंस्टॉलमेंट पूरी चुक जाती है।
क्योंकि इतने कोई लाखों का नहीं है। अगर आपने एसी भी लिया है वो भी 40-50 हज़ार की, टीवी लिए वो भी 20-30 हज़ार की, फ्रिज लिए वो भी 20-30 हज़ार के, तो फिर इतना लाखों का कौन सा कर्ज है वो समझ में नहीं आता। मुझे लगता है खाली सोशल मीडिया पे आके बेचारा बन के कि मैं ये कर रहा, ये बताने की कोशिश करता है, मुझे तो यही लगता है। दोस्तों, अब सनातन अपने पूरा घर का आप लोगों को पूरा घर दिखा रहा था, मगर आपने पूरा घर देखा? पहली बात तो इनके जो बाथरूमों का गेट है, वो गेट पे ना सनमाइका लगा है, ना कलर लगा है। ये कैसा जो फ्लैट खरीदा है, ये कैसा जो बेचने वाला मालिक है, जो इस तरह का घर बना के दिया, रद्दड़ घर बना के दिया। पहली बात तो ऐसे घर बना के नहीं देते। आप छोटे से छोटा भी आज की तारीख में फ्लैट में घर लेते ना, तो सारे गेटों पे या तो कलर कलर तो आजकल लगते ही नहीं है, सनमाइका लगा हुआ रहता है। तो इनके मेन गेट पे ही खाली सनमाइका लगा है और गेटों पे सनमाइका नहीं लगा है। ठीक है, ये 3 बीएचके है। आपने किचन देखा, किचन में वही हालत है। अभी इन्होंने कहा कि हमारा वीडियो में खुद कहा कि हमारा जो किचन है वो हो गया है सेट। इसे सेट कहते हैं। पूरे सामान ऊपर बिखरे, नीचे बिखरे। आप एक साइड में सामान रख सकते हो, एक कोने में सामान रख सकते हो। अगर आप कैमरा ऑन करें तो उस चीज़ को एक कोने में रखो। आपको वहाँ रहते हुए 2 दिन हो गया और बर्तन इतने भी नहीं है आपके वहाँ कि सामान फैला रहे। उस बर्तन को आप एक साइड में भी रख सकते हैं। आप कैमरा ऑन कर देते और वही गंदगी आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने पूरा तीनों घर दिखाया और अपनी साली साहिबा को दिखाया। साली को जब तक दिखाएगी नहीं, चैन कहाँ से मिलेगा? कि काजल ये पढ़ाई भी कर रही है और हमने ये साग लेके आए और ये साग बहुत अच्छी बनती है, तो हम काजल ने कहा कि आप अपना वीडियो बना दो और मैं इस सब्जी को तोड़ देती हूँ, फिर हम बनाएंगे। तो भाई, जो सनातन है साली साहिबा का नाम लेते हुए थकते नहीं है। अब सनातन ने ये कहा कि पापा जी जो है उनका मन यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो वो तो यहाँ से चले जाएंगे और हम अपने घर पे चल जाएंगे। तो अंजलि कहती है कि हाँ, वहां पे जाना है, क्योंकि मैं तो भूल ही गई कि मेरा एक और घर है गाँव में। तुम भूल ही गई हो, तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हें अब यही घर याद है। और देखते रहना दोस्तों, धीरे धीरे इस घर को इन लोग ऐसा डेकोरेशन कर देंगे कि ये यहाँ पे रह गया। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये अपने घर का जो, अपने कमरे का जो फर्नीचर है वो सारा ही उठा के वो यहाँ पे लेके आए। क्योंकि अंजलि ने दाव ये ही खेला था, क्योंकि इनके जो सास ससुर है वो तो घर इसने कहा कि मैंने ले लिया है, या तो इनके लिए ये रखेगा, तो इस साली को अपने साथ ही है, साली को अब छोड़ने वाला नहीं है। मगर जब वो यार रहने वाले नहीं थे, तो फिर इससे इतना कर्जा लेके इतनी जल्दी ये घर लेने की जरूरत क्या थी? वो भी कोई मतलब का नहीं है फ्लैट, क्योंकि आप इन्वेस्ट के हिसाब से भी ले रहे हो तो दोस्तों इंडिपेंडेंट ही घर बेस्ट होता है। क्योंकि फ्लैट की ना एक समय बाद आके कीमत रुकी जाती है, और फ्लैट धनबाद में मुझे मालूम है कि फ्लैटों की कीमत इतनी बढ़ती नहीं है, क्योंकि धनबाद में हमारे भी कुछ जान पहचान के रहते। चलो सिटी में या बॉम्बे हो या दिल्ली हो, या जयपुर, ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे तो फिर भी रेट बढ़ जाती है, मगर धनबाद में नहीं बढ़ती है। मुझे पता है क्योंकि मेरे जानकार भी लोग रहते हैं। मगर इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने यानी सास ससुर के लिए खरीदे, और अगर ये इन्वेस्ट के लिए भी खरीदे तो कोई मतलब की नहीं है। क्योंकि जिस तरह की वो एरिया में वो फ्लैट दिख रहा है मुझे, कुछ काम का नहीं, क्योंकि कोई इतना वो यानी मेन सिटी में नहीं लग रहा है, वो ऐसा अभी भी आउटसाइड ही लग रहा है। क्योंकि वो एरिया इतना, यार आपने खुद ही देखा होगा, एरिया इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या सोच के इन्होंने लिया? इससे बेटर तो इंडिपेंडेंट ही लेते, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट देखने गए थे तो इन्होंने एक बात कही थी कि हमारी कार नहीं घुसेगी, मगर कार तो इसमें घुस गई। और वो भी ऐसे घुसी है कि अगर टाइल्स लग के थोड़ा ऊंचा होगा तो फिर इनकी कार ऊपर से अड़ेगी। यानी जो इंडिपेंडेंट ले रहे थे तो इनको पार्किंग की दिक्कत हो रही थी, और ये फ्लैट ले रहे थे तो इन्होंने कहा था पार्किंग परफेक्ट है। अब ये कह रहे कि हमने वो पुरानी गाड़ी लेके आए थे और ये गाड़ी घुस नहीं पा रही है, तो फिर ये गाड़ी घुस नहीं पा रही तो आपने ये घर लिया क्यों? यानी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने लिया क्यों। अब लोग कमेंट करेंगे तुझे क्या पड़ी हुई है, मुझे तो पड़ी है इसीलिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।